नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले के नानपुर की खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का अलीराजपुर जिले के नानपुर में विशाल आयोजन किया गया। आदिवासी विकास परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और विधायक सेना पटेल का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलीराजपुर से नानपुर तक रास्ते में जगह जगह रोककर भव्य स्वागत किया। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने मांदल पर दी थाप तो सेना पटेल ने बजाई थाली। भगोरिया से पहले भगोरिया जैसा माहौल। जोबट विधायक सेना पटेल का बड़ा बयान। सीएम मोहन यादव को बताया पर्ची वाले मुख्यमंत्री। भूमि अधिग्रहण को लेकर मंच से जोबट विधायक सेना पटेल ने दी चेतावनी। विधानसभा में लगाए प्रश्न के जवाब को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार अपने बनाए हुए कानून पैसा एक्ट को नहीं मानती। आदिवासियों के हक अधिकारों को लेकर विधानसभा में धरना भी देगी। विधायक सेना पटेल ने कहा विधानसभा जोबट में भूमि अधिग्रहण नहीं होने देगी। कि एक छितू किराड़ का हमारे शहीद का, हमारे महापुरुषों का हम अपमान नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रशासन आज है कल है, लेकिन हमारा जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, छितू किराड़, पृथ्वी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इस जिले में नाम रहे, लेकिन हमारा जिला प्रशासन क्या मालूम कोई राजनीतिक दबाव में है या कोई के दबाव में है, इसलिए छितू किराड़ की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। एक तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए सोरवा में, लेकिन उसका भी कोई ध्यान नहीं। जो भी घोषणा होती है सिर्फ कलेक्टर आते और चले जाते। तो ये कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि अगर आप मूर्ति हमारे को नहीं लगाने दे रहे तो हम कल या परसों मूर्ति लगा के आपको कलेक्टर ऑफिस के सामने जो गार्डन है, जो कि वहाँ पर एक बढ़िया स्टेचू बनाकर और पूरा आदिवासी समाज धूमधाम से छितू किराड़ के मूर्ति लगाने को तैयार है। अगर नहीं लगाने दे तो हमारे को दूसरी वहीं पे जो हमारा आदिवासी समाज ने जो एक जो जमीन अतिक्रमण हो रही थी उसको रोक के हमारे आदिवासी समाज ने छितू किराड़ का स्थापना करने की वो की थी, लेकिन प्रशासन और राजनीतिक दबाव से। आपने विधानसभा में जो प्रश्न लगाया था भूमि अधिग्रहण को लेकर, वहां से ये जवाब आया कि पैसा एक्ट को वो नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, विधानसभा सत्र जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट की जो अति ज्वलंत मुद्दा था भूमि अधिग्रहण वाला, और मेरे जितने भी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सबने भी मांग उठाई थी कि जैसे विधायक बनते से ही सबसे पहले हमें हमारी जमीन किसानों की बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, और जब क्वेश्चन लगाया उसके पश्चात माननीय उनके मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट का कोई महत्व नहीं है, ऐसा इस लेटर में उन्होंने मुझे बताया। ये मेरे क्वेश्चन है, और उन्होंने कहा कि पैसा एक्ट हम नहीं मानते हैं, ये केंद्र शासन के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने पैसा एक्ट लागू किया था। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो जमीन छीनने का जो पैसा एक्ट को नहीं मान रहे, एक तरफ आप पैसा एक्ट को नहीं मान रहे, केंद्र सरकार को दोषी दे रहे, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि भूमि विकास परिषद का एक बड़ा आयोजन नानपुर में हुआ है। मंच से आपने फिर आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही है, आज फिर हुंकार भरी, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज
नानपुर क्षेत्र में आदिवासी विकास परिषद का जो स्वागत समारोह रखा था, जो कि लक्ष्मणी से लेकर नानपुर तक करीब 8-9 किलोमीटर जो काफिला के साथ जो मेरा स्वागत किया, मैं सबसे पहले हमारे आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर स्वागत करके लाए। तो मैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आदिवासी विकास परिषद हमारा एक सामाजिक संगठन है जो पूर्व से ही चल रहा था, जिसमें हमारे बड़े बड़े आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने आदिवासी संगठन बनाया था। तो आज यहाँ हम पुनः उसको जीवित कर उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हम आदिवासी विकास परिषद को पूरे प्रदेश में जहाँ हमारा आदिवासी बाहुल्य है, जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी है, तो उनकी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में। तो आदिवासी की जमीनों के जो अधिकार है उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो। आज शिक्षा के मामले में हमारे आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष उमंग सिंगार जी ने इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर वहाँ पर आदिवासी समाज का भवन बनाकर वहाँ पर हमारे आदिवासी युवाओं को, गरीब बच्चों को शिक्षा देकर